हम अभी हाथरस होकर आए हैं। हम अपने परिसंघ के साथियों के साथ गए थे और हमारे 6 लोगों की टीम थी हमारी। हम लोग मिले उस परिवार से। यह जो पूरा मामला है, यह जो योगी सरकार है, यह जो मोदी सरकार है, इस पूरे मामले को इस योगी मोदी सरकार के मनुवादी स्ट्रक्चर से समझने की ज़रूरत है। आप देखिए कि पूरे देश में ऐसा क्यों होता है कि कोई भी बलात्कार का मामला हो और बलात्कार का आरोपी भाजपा से संबंधित होता है, और उत्तर प्रदेश में तो बलात्कार का जो है आरोपी ही भाजपा का नेता होता है, मंत्री होता है। चिन्मय आनंद को देख लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर का देख लीजिए। इस बहन के साथ जो बलात्कार की घटना हुई है और हत्या की घटना हुई है, इसको आप इससे अलग करके बिल्कुल नहीं देख सकते। आप देखिए कि इस देश में क्या स्थिति ला दी है इन लोगों ने कि एक बलात्कारी से मिलने भाजपा का सांसद जाता है। कितने शर्म की बात है कि एक सांसद जा रहा हो एक बलात्कार के आरोपी से मिलने। इससे बड़ा शर्मनाक इस देश में क्या हो सकता है। अब तो ये पंचायतें भी हो रही है ना। हाँ, आप देखिए, ये दूसरा पहलू है। कितने शर्म की बात है इस देश में कि बलात्कारियों के पक्ष में पंचायतें होती है, सवर्ण पंचायत करते हैं। बलात्कार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बलात्कारियों से मिलने भाजपा के सांसद जा रहे हैं, सरकार उसको बचाने में बलात्कारी को जुटी हुई है और उसके पक्ष में सवर्ण पंचायत कर रहे हैं। क्या मजाक है इस देश में? क्या चल रहा है? क्या यह देश रहने लायक रह गया है? इस देश में दलित और मुस्लिम, इस देश के दलित और मुस्लिम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वीडियो बनाकर भी धमकी दी जा रही है, जारी बिल्कुल तमाम एक पागल सा बैठ के वीडियो बना रहा है, कोई सवर्ण परिषद या क्या है। तो इस देश में, और ये सब कुंठित लोग हैं, चाहे वो भाजपा के वो नेता हों जो उससे मिलने जा रहे हैं, वो सब मानसिक रूप से सभी रोगी हैं, सभी बलात्कारी हैं। ये जितने भी भाजपा के नेता हैं, इनसे चाहिए लोगों को, इसके घर की महिलाओं को चाहिए, जो जितने भी भाजपा नेता हैं, इनके घर की महिलाओं को इनसे बचकर रहना चाहिए। जिस मानसिकता के हैं बलात्कार को। योगी सरकार तो कह रही है कि आप लोग वहां पर दंगा करवाना चाहते हैं, जातीय दंगा करवाना चाहते हैं। क्या किसी लड़की का गैंग रेप कर देना जातीय दंगा फैलाना है? क्या इस देश में किसी लड़की का, दलित लड़की का गैंग रेप हो जाए, उसके पक्ष में आवाज़ उठाना जातीय दंगा है? क्या इस लड़की को जो जला दिया गया वह जातीय दंगा भड़काने की साजिश नहीं थी? पेट्रोल डालकर जिस तरह जलाया गया है उस मासूम बच्ची को, हमारी बहन को, क्या वह जातीय दंगा फैलाने की कोशिश नहीं थी? क्या सोचकर जलाया? वैसे तो लोग कूड़े के ढेर को भी नहीं जलाए। हमारी पूरी अस्मिता, हमारा पूरा सम्मान उस दिन जला है। पूरा इस देश का जो अम्बेडकरी आंदोलन का जो सम्मान है, उस सम्मान को इस भाजपा सरकार ने पेट्रोल डालकर आग जलाया है, और इसका हिसाब हम लोग करेंगे। उसको आप जातीय दंगा कहें या आप उन्माद कहें या आप हमें अर्बन नक्सल कहें, या जो अन्याय और शोषण हमारी बहन के साथ जो हुआ है उसके लिए हम लड़ेंगे। आप बताइए महाराज, 144 के बावजूद उस गांव में ठाकुर और सवर्ण जो है मीटिंग कर रहे हैं बलात्कारी के पक्ष में, और हम जाते हैं तो हमारी गाड़ी को फ्लाईओवर, हमारी गाड़ी को हाईवे पर रोक लेती है पुलिस, हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करती है। मात्र 6 लोगों को मिलने, हमारे समाज की बहन के साथ बलात्कार हुआ है और हम मिल भी नहीं सकते। उसके पक्ष में आवाज़ उठाएंगे तो आप कहेंगे विदेशी फंडिंग हो रही है। आपने जिस पेट्रोल से जलाया है हमारी बहन को, आप विदेशी फंडिंग की बात कर रहे हैं। योगी जी, मोदी जी, आप बताइए कि जिस पेट्रोल से हमारी बहन को जलाया है उसकी फंडिंग किस देश से आपने कराई थी? हमारी बहन को जो चुपचाप जलाया उसकी फंडिंग कहां से हुई? हमारी बहन के हमारे बहन के जो बलात्कार के जो आरोपी हैं उनसे जो मिलने गए, जिस गाड़ी से गए, उसकी फंडिंग किस विदेशी कंपनी ने की? आप बताइए। लेकिन आप जलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी ने ये जिम्मेदारी नहीं ली है कि किसके आदेश पर उसका रात को लड़के का अंतिम संस्कार किया। क्या इस देश, हम लोग नाइजीरिया से तो आए नहीं हैं, न एलियन है दूसरे ग्रह के। इस देश, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में किस डीएम की औकात है कितने हाई प्रोफाइल मामले में बिना मुख्यमंत्री और पीएमओ की सहमति के वो लाश को जला देगा इस तरह से? किस डीएमएसपी की औकात है? मैं पत्रकार रहा हूँ और प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा मिलना जुलना होता है। सेंसिटिव मामलों में
तो आप बहुत बचकर चलते हैं। जिस दिन हम जा रहे थे हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने, हमारे पीछे तो दिल्ली से लेकर हाथरस तक पुलिस ने हमें छोड़ा नहीं कहीं। हमारे साथ 2-2 जीप पुलिस जो है चलती रही, जैसे कि पता नहीं हम क्या कर दें। आप इतनी सुरक्षा अगर योगी दे देता हमारी बहन को, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को अगर इतनी सुरक्षा मिल जाती, आज यह स्थिति नहीं आती। ये नौटंकी चल रहा है क्या इस देश में? समझ क्या रखा है इस देश के दलितों को? इस देश के दलितों को कमजोर समझना बंद कर दे योगी। लेकिन अब तो खबरें चल रही हैं कि जो आरोपी है और जो लड़की का भाई है, उन दोनों के संबंध रहे हैं, कॉल डिटेल निकाली जा रही है, वो बातचीत करते हैं। ये इनकी परंपरा रही है, ये इसी तरह के परंपरा के लोग हैं। आप बताएं, हम मान लें, उनकी बात मान लें कि लड़का लड़की के बीच हो सकता है प्रेम प्रसंग हो, तो आप उसको जिंदा जला देंगे, बलात्कार कर देंगे, उसकी जीभ काट देंगे? ये क्या है? ये कौन सा विधि संहिता लागू है इस देश में? यही असली इनका राम राज्य है, यही इनका मनुवाद है जो इस देश में ये लागू करना चाहते थे, और उत्तर प्रदेश इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। लेकिन आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना कहीं कहीं, आप हाथरस तो जाते हैं, राजस्थान तो आप जाते आप बताइए, अगर हमारी बहन के साथ बलात्कार होता है, रेप होता है, हत्या होती है, उसके पक्ष में आवाज उठाना अगर राजनीति है तो हाँ, हम राजनीति करते हैं। तो क्या राजस्थान की बहन नहीं है आपके? बिल्कुल, हमने उसके पक्ष में भी बोला है। इस देश में जितने भी बलात्कार की, जितनी भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती है, उस मानसिकता को समझिए। वह सवर्ण मानसिकता है, वह भाजपा पोषित मानसिकता है, बलात्कारी मानसिकता इस देश में। चाहे देश के कि आप देखिए, उसका भी कनेक्शन किसी न किसी बलात्कारी का कनेक्शन किसी न किसी भाजपा के नेता से निकल आएगा। कि पता चला अमित शाह के साथ स्माइल करते हुए फोटो खिंचा रहा है, शिवराज चौहान के साथ, तो मोदी के साथ। ऐसा हो सकता है उस बलात्कारी को ट्विटर पर हमारे प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। ये तो पूरी संस्कृति है। ये ऐसा हो रही है कि इनके बलात्कारी, इनके समर्थक सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश में हैं। इनके समर्थक हर जगह बलात्कारी मानसिकता के लोग, इसी मनुवाद की परंपरा के लोग हर जगह शामिल है, हर जगह। लेकिन स्मृति ईरानी ने भी कहा है कि राहुल और प्रियंका हाथरस तो जाते हैं, वो राजस्थान क्यों नहीं जाते हैं? उन्होंने भी तो हमला बोला। स्मृति ईरानी जी जो चूड़ियां भेजती थी, वो पहले जवाब दे कि एक महिला सांसद हैं, मंत्री है, उनको शर्म नहीं आ रही है? मैं महिलाओं का काफ़ी सम्मान करता हूं, लेकिन स्मृति ईरानी को बताना होगा, आपको यह बलात्कार, स्मृति जी, बलात्कार नहीं दिखता? आप भी तो एक बेटी की माँ हैं, शर्म नहीं आती आपको? आपकी आंखों में पानी नहीं है स्मृति जी? आप दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं जो जा रहे हैं। आपने क्या किया? आपने क्या इस सरकार को निर्देशित किया? आपने उस सांसद को लाइन हाजिर किया जो सांसद बलात्कार के आरोपियों से मिलने गया था? ऐसे महिला के तो औरत होने पर शर्म आनी चाहिए इनको। लेकिन आपको कैसा लग रहा है, आप जिस प्रकार से मीडिया जो स्टेटमेंट दिखा रही है, खबरें चला रही है, सरकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं, किस दिशा में इस केस को ले जा रहे हैं? इस पूरे केस को आप सवर्ण बनाम दलित की तरह देखिए। ये मामला ही सवर्णों का क्या है कि अगर बलात्कारी सवर्ण हो तो ये पक्ष में खड़े होंगे, कितना भी बड़ा घोटाला कर दें सवर्ण पक्ष में खड़े रहेंगे। इनका पूरा सवर्णों का जो चाल चरित्र है, ये पूरे चाल चरित्र में ही आपराधिक मानसिकता कहते हैं। इस देश में नैतिक भ्रष्टाचार हो, आर्थिक भ्रष्टाचार हो, या राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, या फिर इस तरह का भ्रष्टाचार हो, हर तरह के भ्रष्टाचार में भाजपा के लोग सवर्ण शामिल होते हैं। ये उनकी मानसिकता है कि बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होंगे, भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़े होंगे। ये इनकी मानसिकता है, ये सवर्ण मानसिकता है। इस मानसिकता को समझना होगा। चलिए ठीक है।